कैसे पड़ा मारुति नंदन का एक और नाम हनुमान, और किस देवी ने दिया उन्हें अमरता का वरदान। आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। हनुमान जी को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र ही फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती ही है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था। परंतु वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु को समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र देव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार कर दिया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हो गए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच गई। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, परंतु वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। किन देवी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था? क्या आप जानते हैं कि राम भक्तों का कल्याण करने की हनुमान जी को आज्ञा किसने और क्यों दी थी? हनुमान जी को अजर अमर माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी राम भक्तों के कल्याण के लिए सशरीर मौजूद हैं। इसलिए ही हनुमान जी को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता और चिरंजीवी भी कहा जाता है। हनुमान जी अजर अमर या चिरंजीवी कैसे हुए और किसने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया, इसके पीछे एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद जब भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए, तब अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी दी और स्वयं को भगवान श्री राम का दूत बताकर माता सीता को आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको लेने के लिए प्रभु श्री राम लंका आने वाले हैं। तब माता सीता ने हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति प्रेम भाव देखकर उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। भगवान राम के अयोध्या वापस लौट आने के बाद भी हनुमान जी उनके साथ ही रहे और भगवान श्री राम की सेवा करते रहे। परंतु जब भगवान श्री राम का बैकुंठ लोक वापस जाने का समय आया, तब हनुमान जी बेहद दुखी हो गए। अपने महान दुख से पीड़ित होकर हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे और कहा
कि माता आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान तो दिया, परंतु यह नहीं बताया कि जब इस धरती से मेरे प्रभु राम चले जाएंगे तब मैं यहाँ क्या करूँगा। यह बोलकर हनुमान जी माता सीता से अपना वरदान वापस लेने की हठ करने लगे। तब माँ सीता ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और प्रभु श्री राम प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले लगाते हुए कहा कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन इस धरती से जाना ही है, परंतु तुम्हें अमर होने का वरदान मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। तुम सभी राम भक्तों के संकटों का नाश कर उनका कल्याण करोगे। भगवान श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी को अपने अमर जीवन का उद्देश्य मिल गया और उन्होंने अपने हठ को त्याग दिया और भगवान श्री राम की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसी कारण से मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में आज भी धरती पर सशरीर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों के सभी संकटों को दूर कर उनका कल्याण करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।